हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी। एक ऐसी औरत की कहानी जो सबके लिए आज मिसाल बन गई है। जी हाँ, इस औरत का नाम है सिंधुताई। 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसके जन्म के साथ ही उसका परिवार शोक में डूब गया। उस बच्ची का नाम रखा गया चिंदी। चिंदी मतलब फटा पुराना फेंका गया कपड़ा। गरीब होने के कारण 4th क्लास के बाद उनसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। 9 साल की छोटी सी उम्र में जब शादी का मतलब भी नहीं पता होता, तब उनकी शादी 35 साल के एक व्यक्ति से करा दी गई। अब पढ़ाई के साथ साथ उनका बचपन भी छिन गया, लेकिन उन्हें कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो बताती हैं, जब भी उन्हें कहीं से कोई कविता या कोई लिटरेचर मिल जाता तो जरूर पढ़ती थी। लेकिन ये बात उनके पति को बिल्कुल सहन नहीं थी, क्योंकि वो आदमी होकर नहीं पढ़ सकता था और उसकी पत्नी को पढ़ना आता था, इसलिए वह उनकी कविताओं को फाड़ कर फेंक दिया करता था। सिंधुताई बताती है कि वो अपने पति के डर से उन पेपर्स को अक्सर खा जाया करती थी। सिंधुताई के ससुराल में इनके पति व गांव के अन्य लोग गाय चराने का काम करते थे। सिंधुताई व अन्य सड़कों का गोबर उठाने का काम करती थी। जब सिंधुताई 20 साल की थी तब ये प्रेग्नेंट थी। उस समय भी ये अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करती थी, लेकिन उसे उस काम का पैसा नहीं मिलता था। तब इन्होंने उन औरतों के साथ मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ जंग छेड़ दी और उसमें उनकी जीत हुई। फिर उन्हें अपने इस मेहनत मजदूरी का पैसा मिलने लगा। लेकिन इन सब से एक व्यक्ति का बहुत नुकसान हुआ। उसने सिंधुताई से बदला लेने के लिए इनके पति से जाके बोल दिया कि वो जो तेरी पत्नी प्रेग्नेंट है ना, उसके पेट में तेरा नहीं मेरा बच्चा है। अब दुनिया का कौन सा पति ये बर्दाश्त कर सकता था। उन्होंने अपनी पत्नी के पेट पे लात मारी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने सिंधुताई के पेट पर लात मारी। सिंधुताई बेहोश हो गई। फिर उनके पति ने उन्हें खींचकर गाय के तबेले में छोड़ दिया और सारी गायें खुली छोड़ दी। उसने सोचा कि ये थोड़ी देर में मर जाएगी, लेकिन चाको राखी साइया मार सके ना कोई। बेहोशी की हालत में ही सिंधुताई ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो बताती है कि जब मुझे होश आया तो सारी गायें इधर उधर भाग रही थी और एक गाय उन सभी गायों को हटाकर मेरी रक्षा कर रही थी। वो कहती हैं कि उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की कि अपनों ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तू गैया होकर मेरी मैया बनी है, इसलिए आज से मैं सिर्फ मैया ही बनूंगी। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सिंधुताई के पास ना कोई औजार था और ना कोई इक्विपमेंट था जिससे वो अपने बच्चे की जन्मनाल को काट सके। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मनाल एक पत्थर से तोड़ा। जी हाँ, एक पत्थर से। वो बताती है कि पूरे 16 बार पत्थर मारने के बाद जन्मनाल टूटा। उसके बाद इन्होंने नदी के ठंडे पानी में स्नान किया और अपनी बच्ची को भी नहलाया। पति ने इन्हें ससुराल से निकाल दिया। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब ये अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके गई, लेकिन जब मायके में पहुंची तो माँ ने यह कहकर निकाल दिया कि शादी के बाद लड़की की अर्थी ही ससुराल से निकल। अब सिंधुताई जिंदगी से हताश हो चुकी थी। रहने को छत नहीं, खाने को रोटी नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। इसलिए मरने के लिए रेलवे लाइन पर जा बैठी। लेकिन जैसे ही पटरी हिली, उन्होंने अपने बच्ची की तरफ देखा। उन्हें लगा कि मानो वो कह रही हो, जब मारना ही था तो पैदा क्यों किया। वे उठ खड़ी हुई और बोली कि अब मरना नहीं है, जीना है इसके लिए है। जीना है उन सब के लिए जिनका कोई नहीं है, जिनकी माँ नहीं है। वे चिंदी से सिंधु हो गई। रेलवे स्टेशन पर सिंधुताई ने भिखारियों को गाना गाकर भीख मांगते हुए देखा। ये उनके साथ बैठ गई और गाना गाकर भीख मांगने लगी, और जो कुछ उन्हें भीख में मिलता उन्हें सभी भिखारियों के साथ मिल बांट कर खाती। सिंधुताई रात में शमशान में जाकर सोती थी और लोग जो वहाँ कपड़े फेंक कर जाते थे उनको वो पहनती थी। जब भीख में उन्हें आटा मिलता था तो वे शमशान में ही जलती चिता पर रोटी पकाकर खाती थी। जब सिंधुताई स्टेशन पर भीख मांगती थी तो उन्हें कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते थे जिनका कोई नहीं था, जो अनाथ थे। उनको सिंधुताई अपने साथ ले जाती और उनकी माँ बन जाती। सिंधुताई के पास खुद रहने के लिए घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, फिर भी वो ऐसे बच्चों की माँ बनी जिनका कोई नहीं था। उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपने बच्चे को किसी और को दे दिया ताकि वे निष्पक्ष होकर अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर सके, ताकि उनकी ममता उनके काम के आगे ना आए।
आज महाराष्ट्र में उनका खुद का अनाथ आश्रम है। उनके अनाथ आश्रम का बच्चा कोई बिजनेसमैन बन चुका है, कोई सरकारी कर्मचारी। भारत के 4 राष्ट्रपतियों द्वारा उनको सम्मानित किया जा चुका है। लगभग 750 पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। विश्व मराठी सम्मेलन में भाषण देने के लिए उन्हें अमेरिका बुलाया गया। उनके पति, जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, उनको भी इन्होंने संभाला। वो बताती है कि जब मेरे पति मेरे पास माफ़ी मांगने आए तो मैंने बोला जाओ माफ़ किया, अगर आपको मेरे साथ आना है तो पति बनकर नहीं, मेरा बच्चा बनकर आना, क्योंकि अब मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं मैया हूँ। वो कहती है कि अगर वो मुझे ना छोड़ते तो इतने सारे बच्चों को मैं मैया कैसे बनती। तो दोस्तों, देखा आपने, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हौसले और हिम्मत से मुसीबतों का सामना करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।